अप्पू की शादी के लिए इनवाइट करने आई थी? तो आपको इनविटेशन देने की भी जरूरत नहीं है, मैं जरूर आऊंगी। बस आप मुझे टाइम और जगह बता दीजिए। शादी का न्योता भी तुम्हें जरूर आएगा मीनू। अभी तो हमें भी पता नहीं है कि अप्पू की शादी कहाँ से होगी। बस इसी सिलसिले में हम तुमसे बात करने आए थे। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मीनू मैम, क्या हम एक बार बैठ के आराम से बात कर सकते हैं प्लीज? आप लोग बैठिए, मैं बाहर वेट करता हूं। नहीं छोटोन, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप दोनों मेरी क्लोज है तो आपसे तो बात कर ही सकती हूँ। आइए ना। माफ कीजिएगा, लेकिन जब तक छोटोन आपके करीब ही नहीं हो जाते, हम सब यहाँ बैठकर आपसे आराम से बात नहीं कर पाएंगे। और अब मीनू भी असमंजस में पड़ गई है। आखिर क्या बात करने आए हैं? झिझक भी है और सब एक साथ बैठकर बातें करना चाह रहे हैं और झनक नहीं समझ रही ये बात। झनक, छोटोन मैं प्लीज देखिए, छोटोन एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे। ये गलत तो कभी कर ही नहीं सकते और इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। छोड़ो ये सब, काम की बात करते। देखो जनक, हम किसी की सोच तो नहीं बदल सकते। सही कह रही हैं आप बड़ो बहुत ही। खैर ये सब छोड़िए, आइए बैठिए, आप फिर बात करते हैं। और अब फाइनली मीनू सबके सामने बात करने के लिए राजी तो हुई है। बताइए क्या बात है? मीनू, हमारा परिवार अप्पू की शादी के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है हमें उसकी शादी मंदिर से करानी पड़े। बस ऐसी बात चल रही थी तो झनक ने सुझाव दिया कि अगर अप्पू की शादी तुम्हारे घर से हो तो। मीनू, अप्पू भी तो घर की बच्ची है, तो फिर उसकी शादी दुनिया से छुपाकर मंदिर में क्यों करें? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम किराए पर कोई बड़ा घर ले सके। बस इसीलिए हम सोच रहे थे कि बड़ो बौदी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे ये भी तो आप ही का घर है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये है मीनू की महानता। एक ही झटके में वो अंजना का बोझ हल्का कर दी है। इतना मान सम्मान और मीनू का पल भर में इतना खुशी दे देना, ये तो वो लोग सोचे भी नहीं थे। और सबके चेहरे पर आ गई मुस्कान। कब की डेट है? मीनू, इसी महीने 2 मुहूर्त बताए हैं, उसी में से एक देख लेंगे जैसा पंडित जी कहे। अब शादी में दिन भी तो कम बचे हैं। और अप्पू, उस बेचारी ने तो उम्मीद पाल रखी है कि उसकी शादी धूमधाम से होगी। बारात आएगी, सारे रीति रिवाज होंगे। बचपन से उसने घर में कई शादियां देखी है, तो खुद के लिए ऐसा सपना देखना क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं। और अनिरुद्ध का क्या कहना है इस बारे में? और अब अनिरुद्ध का नाम आते ही सबके चेहरे की खुशी ही जैसे गायब हो जाती है। अब क्या बोले कोई? कौन देगा जवाब? अनी चाहता कि शादी घर से हो। उसने सबसे लड़ाई भी की इसके लिए, लेकिन घर का माहौल ठीक नहीं है अभी। शादी जैसे खुशी के मौके पर लड़ाई झगड़ा हो, ये किससे अच्छा लगेगा? हो सकता है कुछ लोग तो शादी का हिस्सा भी ना हो, अपने कमरे से बाहर तक ना निकले, या फिर कहीं और कुछ दिन के लिए रहने चले जाएं। और अब मीनू छोटोन की बातें सुनकर भी हैरान है। इतना कैसे बदल सकते हैं ये घर के लोग? और अंजना को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। घर की बातें बाहर आ रही है। अब ऐसा सब होगा, इससे बेहतर है शादी घर से ना हो, कहीं और से हो। और आपने मेरे बारे में सोचा? हाँ, इसलिए आया, वरना क्यों आता? मैं तो जानता हूं मेरी यहां बेइज्जती होगी, लेकिन इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मुझ जैसे इंसान का भला सम्मान कोई क्यों ही करेगा? लेकिन ये बड़ो बोधी है ना मेरी, भगवान का रूप है मेरे लिए। पर आज अंजना को वो दर्जा दिया है छोटोन, जिसे शायद बहुत लोग समझ ही नहीं पाएंगे। पर मीनू, आज उसे एहसास हुआ है कि छोटोन
कितना भरोसा करता है मीनू पर भी, तभी तो लेकर आया है इनको उसके पास। माँ का दर्जा दिया मैंने इन्हें, इनकी कोई बेइज्जती करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बताइए मीनू मैम, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। वैसे झनक, तुम कोलकाता किसी काम से आई हो? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इस बच्चे को अपना नाम दीजिए, इस बच्चे को अपनाइए, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना मिस्टर बॉस, मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। पर अब झनक क्या बताए मीनू को, जिनकी वो इतनी इज्जत करती है। कैसे बताए सच? सारी बातें बता देने से तो बोस परिवार की हर एक सदस्य पर उंगली उठ सकती है। कैसे बताए कि बड़ो माँ, जेठू और छोटौन की कोई नहीं सुनता उस घर में, इज्जत तक नहीं करते। और वो क्यों आई है, कैसे बता दे वो? क्या मीनू समझेगी या दोषी ठहराएगी? पर किसे, उसे या अनी को? देखते रहिए और बने रहिए हमारे बीच, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आप तक झनक की सारी अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। मीनू मैम, मैं अभी कुछ दिन और हूँ यहाँ पर, तो आराम से आपको सब कुछ बताऊँ।